राम कथा। आज मैं आपको राम कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सभी तीर्थ मिले, गंगा, जमुना, गोमती, सभी जगह पूजा करते हुए, तर्पण करते हुए जा रहे थे। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन कर रहे थे। जब कार्तिक का महीना आया तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल फल तोड़ कर लाए और सीता मैया के आगे रख दिया। सीता मैया ने 4 पतलें लगाई। तब लक्ष्मण ने सीता मैया से पूछा कि मैया, आज आपने 4 पत्तल क्यों लगाई है? सीता मैया बोली, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए कार्तिक के महीने में मैं राम कथा सुनाए बिना खाना नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने आज 4 पत्तल लगाई है। 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण भैया आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी। भगवान राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली, लेकिन गाय माता ने और सीता मैया ने पत्तल नहीं उठाई। तब श्री राम ने सीता से पूछा, प्रिय, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? सीता मैया ने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं ग्रहण कर सकती। तब राम जी ने कहा, सीते, राम कथा तुम मुझे सुना दो। सीता मैया बोली, आप मेरे पति हैं, मैं आपको राम कथा नहीं सुना सकती। तब लक्ष्मण बोला, सीता माता, आप राम कथा मुझे सुना दीजिए। तब सीता मैया बोली, नहीं लक्ष्मण भैया, मैं आपको भी राम कथा नहीं सुना सकती। औरत की बात औरत ही जानती है। तब लक्ष्मण ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी आदमी और औरतों को बहुत घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। उनके पास सब चीज़ें सोने की थी। महल, मालियाँ, बर्तन, कपड़ा, सब चीज़ें सोने के थे। राजा से लेकर फकीर तक सभी सोने से भरे हुए थे। सबको बहुत घमंड था। तब सीता मैया उस माया नगरी में पहुंची। वहाँ पनघट पर बहुत सी पनिहारियाँ पानी भर रही थी। उनके मटके, झालर और ईंडनी सभी चीज़ें सोने की थी। सीता मैया कुएं पर जाकर बैठ गई और सीता मैया ने सब औरतों से राम राम कहा, परंतु किसी ने भी राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कंवारी लड़की आई। सीता मैया ने उससे कहा, बहन राम राम, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह लड़की बोली, मैं आपकी राम कथा नहीं सुनूंगी, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सीता मैया उस लड़की से बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली, कौन राम लक्ष्मण? मुझे घर जाना है, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह लड़की अपने घर चली गई। सीता मैया ने उसे कुछ नहीं कहा। जब वह घर पहुंची तो उसकी मटकी, झालर और ईंडनी पीतल की हो गई। तब उसकी माँ ने कहा, तेरे जेवर, मटकी, ईंडनी सब पीतल की कैसे हो गई? तो वह लड़की बोली, पता नहीं माँ, मैं तो सब सोने की पहन कर गई थी, पर कुएं पर एक बहुत सुंदर सी औरत बैठी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी, शायद उसी ने कोई टोटका किया होगा। तब माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, वह सुंदर सी औरत और कोई नहीं, सीता मैया है। तुम वापस जाओ और उनकी राम कथा सुन लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो पूरी नगरी पीतल की हो जाएगी। लेकिन लड़की ने अपनी माँ को मना कर दिया कि माँ, मैं उसकी राम कथा सुनने नहीं जाऊंगी। तब उस लड़की की भाभी आई और उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सीता मैया के दर्शन भी कराऊंगी और उनकी राम कथा भी सुन लूंगी।
सासू बोली, जाओ बहू, तुम जाओ, सीता जी की रामकथा सुन लो। बहू ने अपनी ननद से मटकी, झालर और ईंटनी ली जो पीतल की हो चुकी थी। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। बहू बार बार मटकी में पानी भरे और खाली कर दे। सीता मैया उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। सीता मैया ने कहा, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और खाली कर देती हो। बहू बोली, माताजी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता मैया ने कहा, तुमने मुझे माताजी कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? बहू बोली, माताजी, आप राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। तब सीता मैया ने बहू से कहा, तुमने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तुमने इस मृत्यु लोक में मेरी सहायता की तो भगवान स्वर्ग लोक में तुम्हारी सहायता करेंगे। तब सीता मैया राम कथा सुनाना शुरू कर देती है। बहू राम कथा सुनने लगती है। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाओ राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सहपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बैठो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबावे राम, सुखभर सेज सोओ राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो राम, घटघट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भावे सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। इस तरह राम कथा पूरी हुई। सीता मैया बोली, तुमने मेरी राम कथा सुनी है, मेरी मदद करी है, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया है, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता मैया का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जब जाने लगी तो सीता मैया ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू सीता मैया के गले का हार पहनकर घर आई तो उसके गहने, कपड़े, मटकी, सिर की झालर, ईंटनी सब सोने में झिलमिल कर रहे थे। सासू ने कहा कि बहू, तू तो ऊपर से लेकर नीचे तक सोने में झिलमिल हो रही है, बताइए कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो तुझे दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता मैया से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। सास बोली, तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो। बहू अब रोज सीता मैया जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। राम कथा सुनते सुनते उसे पूरा 1 वर्ष गुजर गया। कहानी सुनते सुनते जब उसे 1 साल हो गया तो बहू ने सीता मैया से पूछा कि सीता मैया, मुझे आपकी कहानी सुनते सुनते 1 वर्ष हो गया है, अब आप मुझे बताइए मैं इसका उद्यापन कैसे करूं? तब सीता मैया ने कहा, बहू 7 लड्डू और 1 नारियल लेना और इसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना तो मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब पर चढ़ाना तो तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाना तो भागवत सुनने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी के क्यारे में रखना तो तुलसी की शादी करवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना
तो कन्यादान करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना तो ब्राह्मण को भोजन करवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू सीता मैया से कहानी के उद्यापन की पूरी विधि पूछकर घर आई। घर आने के बाद 7 लड्डू और 1 नारियल लिया। उनके 7 भाग करे। 1 भाग मंदिर में, 1 तालाब में, 1 भागवत पर, 1 तुलसी में, 1 कुंवारी कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग गया। अब बहू फिर सीता मैया के पास आई और बोली कि माताजी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता मैया बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। तब 7 दिन के बाद बैकुंठ से विमान आया। रिमझिम करता हुआ विमान आया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, बैकुंठ से विमान आया है, क्या आप भी मेरे साथ बैकुंठ में चलेंगी? सासू बोली, बहू मैं अकेली कैसे चलूं? अपने ससुर को भी ले लो, माता पिता को, भाई बंधु कुटुंब कबीले को, अड़ोसी पड़ोसी को, सबको विमान में बैठा लो। सबको बिठाने के बाद भी विमान में जगह खाली पड़ी थी। इतने में ही ननद भागी भागी आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बैठा लो। ननद के ऐसा बोलते ही विमान में जगह नहीं बची। बहू सीता मैया से बोली कि माताजी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लीजिए। सीता मैया ने कहा, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है और अगर यह विमान में बैठेगी तो विमान टूटकर बिखर जाएगा। तब ननद बोली, भाभी मैं अगर यहाँ अकेली रहूँगी तो जी नहीं पाऊंगी। भाभी बोली, आपकी करनी आपके साथ, अब आपको भोगनी ही पड़ेगी। हम अपनी करनी से सीता मैया के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान होगी। यह देखकर नगर के सभी लोगों ने पूछा कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म किया जो तुम्हारे लिए सीता मैया ने बैकुंठ से विमान भेजा है? क्या तुमने रामायण का पाठ किया, गीता जी करी, भागवत किया, क्या किया था जिससे कि स्वर्ग से तुम्हें लेने के लिए विमान आया है? तो बहू ने कहा, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उद्यापन किया था। नगरी के सभी लोग कहने लगे कि बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा कि जो कोई भी राम कथा सुनेगा और राम कथा सुनने के बाद साल भर बाद उसका उद्यापन करेगा तो मरने के बाद उन्हें बैकुंठ का वास मिलेगा। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बहू तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार तुम्हारे लिए खुल गए? बहू बोली, मैंने तो सीता मैया से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। 33 करोड़ देवी देवताओं ने कहा कि बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा कि राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। इसलिए कार्तिक के महीने में राम कथा सुनने का फल अक्षय मिलता है। जो भी कार्तिक के महीने में राम कथा सुनता है उसे मरने के बाद सीधा बैकुंठ का वास मिलता है। जय हो सीता मैया की।